कहा जाता है अपने जीवन से अगर कठिनाइयों को दूर करना है तो आलस्य का त्याग करिए। जी हाँ बच्चों, मैं राधा श्रीवास्तव इसी शिक्षा के साथ आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है चींटी और टिड्डा। एक बार की बात है, ढेर सारी चींटियाँ और एक टिड्डा घास के मैदान में खेला करते थे। लेकिन चींटियाँ सुबह उठते ही लगातार अपने काम में लग जाती थीं और रोज़ सुबह उठकर अपने लिए खाना इकट्ठा करती थी और दिन भर मेहनत के बाद जब उन्हें टाइम मिलता था तो वो खेलती कूदती और फिर रात में बड़े आराम से सोती थी। दूसरी ओर एक टिड्डा था जो बड़े ही मज़े से दिन भर घास के मैदान में उछल कूद करता रहता था और चींटियों के दिन भर काम करने पर उसे बड़ा ही तरस आता था। टिड्डा बोला, चींटी रानी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? चींटी बोली, नहीं 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 नहीं, मैं अभी नहीं खेल सकती। अभी मुझे अपना काम करना है। जब तक साल भर के लिए खाना इकट्ठा नहीं हो जाता मैं नहीं खेल सकती, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु आने वाली है। टिड्डा बोला, अभी तो बारिश शुरू होने में बहुत दिन है, थोड़ी देर खेल लो। चींटी बोली, नहीं भाई, अभी नहीं खेल सकती, हो सके तो तुम हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। टिड्डा बोला, मैं क्यों करूँ तुम्हारी हेल्प? तुम जाओ खुद अपना काम करो, मैं तो चला खेलने। ऐसा कह के टिड्डा अपना फिर से खेल कूद में लग जाता है। अचानक मौसम बदलने लगा और बारिश शुरू हो गई। अपने चारों तरफ पानी ही पानी होने लगा। सभी अपने अपने घरों में रहने लगे। फिर सर्दी ऋतु आई और चारों तरफ ठंड बढ़ने लगी। बर्फ़ ही बर्फ़ होने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे, पत्ते गिरने लगे। सभी ठंड से ठिठुरते रहते थे और अपने अपने घरों में रहते थे। चूँकि टिड्डे ने अपने भविष्य के लिए कोई तैयारी की ही नहीं थी, तो अब तो ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ सामान था और न रहने के लिए घर था। अब वो ठंड में कहाँ जाए? चारों तरफ उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। सारे घास सूख चुके थे, बर्फ़ चारों तरफ फैल चुकी थी, तो अब उसे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रही थी। अब वो ठंड से ठिठुरने लगा और भूख से तड़पड़ाने लगा। इस बीच उसे अपने चींटी दोस्तों की बहुत याद आई। उनकी बातें को याद कर कर के वो रोने लगा। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा कि काश वो ग्रीष्म ऋतु में अपने लिए कोई व्यवस्था कर लिया होता, तो खाना इकट्ठा कर लिया होता, तो उसे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई होती। अब तो उसे लगने लगा था कि अब वो अगली ऋतु देख ही नहीं पाएगा। तो चलो चींटियों से अपने किए के लिए माफ़ी मांग लो। और वह चींटियों के घर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो चींटियां बड़े आराम से अपने घरों में खा रही थी, पी रही थी और बड़े सुकून से म्यूज़िक सुन रही थी। वहां जाकर वह रोने लगा और उसके उनके साथ किए हुए व्यवहार से वो बहुत पछताने लगा। चींटियों को उसकी दशा देखकर बहुत तरस आया और उनको उस पर दया आ गई। उन्होंने उसको रहने के लिए छत भी दिया और खाना खा देकर उस टिड्डे की जान बचा ली। यह सब देख टिड्डे को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वह अपने आलस्य पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, बच्चों, इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिली? पहले अपना काम करिए, फिर आराम करिए और कभी किसी को छोटा ना समझें। हमेशा मन में दया भाव रखें। दया भाव रखने से आप हमेशा खुश रहेंगे। आप जिस काम को ठान लीजिए उसको जब तक पूरा ना कर लें तब तक आराम ना करें। कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हुई बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हुई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगले स्टोरी में मैं आपको फिर एक अच्छी मोरल स्टोरी सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।